गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट 6, प्रशिक्षण एवं विकास। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं प्रशिक्षण होता क्या है, क्या अर्थ है प्रशिक्षण का। जैसे कि आप जानते हो कि एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संस्था के लिए एक संपत्ति है, एसेट्स है, लेकिन इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। फिर भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ अगर ट्रेन, स्किल्ड, कुशल हैं तो संस्था पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमने पहले किया था भर्ती और चयन की प्रक्रिया। भर्ती में आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट के लिए आवेदन देने के लिए आपने प्रेरित किया। और चयन प्रक्रिया में आपने योग्य से योग्य कर्मचारी को, जो एप्लीकेशन आपके पास आई थी, उन आवेदकों में से आपने योग्य बेस्ट कर्मचारी को अपने संस्था में अपॉइंट किया। अब आपने क्या किया, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का। तो प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने या सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। इसमें बताया गया है कि आपके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो तो काम कर रहे हैं, कार्य निष्पादन हो रहा है, लेकिन वो कार्य निष्पादन उसी तरीके से बना रहे, या अगर उसमें कोई सुधार हो सकता है तो उसको तैयार करने के लिए, सुधार की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो काम हम करते हैं वो क्या है, प्रशिक्षण है। एक और मीनिंग देख लेते हैं। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। मतलब प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको किसी विशेष कार्य में निपुण करने के लिए या उनके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हो। मतलब सपोज़ कीजिए आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को अपॉइंट कर रहे हो, उसको पहले से ही काम आता है कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो आपने ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या आपका पहले वाला ही कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तकनीकी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो बार बार ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दोगे ताकि उसे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग सके। तो प्रशिक्षण का डेफिनेशन एक देख लेते हैं। प्रशिक्षण की डेफिनेशन फिलिपो के अनुसार एक विशेष कार्य को करने के लिए, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे टाइपराइटर टाइपिंग का काम कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान है, कौशल में, उनकी स्किल और उनकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि करने के काम को ही हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। कि पर्सन को पहले से ही कुछ ना कुछ पता है, उनको उसके बारे में जानकारी है, ज्ञान है, उसमें आगे वृद्धि करने के लिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, हमारा बिजनेस क्या है, इन्वायरमेंट में काम करता है, वातावरण में काम करता है, और वातावरण कई चीज़ों से इफ़ेक्टिव होता है, बदलता रहता है। जो भी पॉलिसी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फैशन टेस्ट चेंज होते हैं, उसका बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉइज़ को नई जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब बात आ जाती है प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों अनिवार्य है। कई संस्था कहती हैं कि हम प्रशिक्षण नहीं देंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, लेकिन वो ये क्या करती हैं, गलत सोचती हैं। वो कहती हैं कि ये प्रशिक्षण देने से टाइम की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी, जबकि एम्प्लॉई वो काम कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है प्रशिक्षण क्या है, कर्मचारी और संस्था दोनों के लिए हित की बात है। प्रशिक्षण देने से कर्मचारी जिस काम को पहले करते थे उस काम को प्रशिक्षण देने के पश्चात कम समय में करेंगे, और जो संसाधन है, जो साधन है, उसकी बर्बादी भी वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ये काम किस तरीके से बेस्ट वे से कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वो संसाधनों की बर्बादी को कम करते हैं, जिससे संस्था को भी लाभ होगा और कर्मचारी को भी लाभ होगा।
कर्मचारियों को कैसे लाभ होगा, क्योंकि अब वो कम समय में काम करेंगे तो एक दिन में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी वेजेस क्या हो जाएगी, सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई संस्था कहती है कि हमने प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देना, तो इससे क्या होगा, कर्मचारी उसी काम को ज़्यादा समय में करेंगे और वेस्टेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रशिक्षण देने से कर्मचारी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। अब हम इसमें एक और मीनिंग कर लेते हैं, विकास, डेवलपमेंट। विकास का अर्थ क्या होता है, विकास भी क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम भविष्य में जो क्रियाएं करनी है, जो काम करना है, जो स्टेप उठाने हैं, उसके लिए जो भी स्किल चाहिए उसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब उस पर्सन को वो चीज़ पता है लेकिन उसको निखारना, वो चीज़ क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। विकास का अभिप्राय कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, कई सारी चीज़ों में निपुण बनाना है। प्राय विकास मतलब हर तरह से डेवलपमेंट करनी है, उसकी पर्सनैलिटी वाइज भी, बोलने के अकॉर्डिंग भी, और जो काम कर रहा है उसमें भी क्या हो, अच्छी तरह से निपुणता से वो काम कर सके। लेकिन कई लोग विकास शब्द को मैनेजर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जो विकास है वो श्रमिकों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाने के लिए हमें उन्हें विकास और प्रशिक्षण देना चाहिए। विकास करना ही क्या है, एक तरह का ट्रेनिंग है, एक तरह का प्रशिक्षण है। अब हम देखेंगे प्रशिक्षण की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, अपव्यय नहीं। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नोट द वेस्टेज। क्या होती है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने आज पैसा लगाया किसी प्रोजेक्ट में या किसी असेट्स में, वो फ्यूचर में हमें क्या देगी, लाभ देगी। ठीक है, तो इसी तरह से प्रशिक्षण भी क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप कुछ सेविंग करते हो, उसको बचा के किसी शेयर्स में, डिबेंचर्स में या किसी असेट्स में लगाते हो, तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, उसको सोल्ड करोगे तो आपको क्या होगा, जितने पैसे आपने लगाए उससे क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से प्रशिक्षण भी क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने प्रशिक्षण पे जो खर्च किया उससे क्या हुआ, कर्मचारियों की कार्यकुशलता, स्किल डेवलप होगी। उन्होंने एक काम को कम समय में करना और कम साधनों के द्वारा करना सीख लिया, और इनसे उनकी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी बढ़ गई, और वो संस्था के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और एक टाइम में ही, एक साल के लिए नहीं, काफ़ी आने वाले लंबे सालों तक ये उनको, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगी। इसीलिए जो प्रशिक्षण है, जो उस पर खर्च किया जाता है, वो एक तरह का क्या है, फर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। सेकंड है विशेष कार्य से संबंधित ट्रेनिंग। किसी एक विशेष कार्य से दी जाती है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई काम करना, जैसे कोई मेज़ बनाना है तो मेज़ से रिलेटेड दी जाएगी। तो जिस विशेष कार्य संबंधित होती है ट्रेनिंग, जिससे सामान्य ज्ञान तो उनके पास पहले ही है, लेकिन उस कार्य में और वृद्धि की जाती है, उससे वो उस कार्य में एम्प्लॉय जो है निपुण हो जाता है। थर्ड है सतत प्रक्रिया। जो प्रशिक्षण है वो क्या है, एक तरह की सतत प्रक्रिया है, एक बार ही नहीं होती। अगर आप एक बार ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देते तो आप सोचते हो ये काम खत्म हो गया, तो इट इज़ नॉट राइट। ये लगातार चलता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो बिज़नेस है वो किस में काम करता है, एक एनवायरनमेंट में काम करता है, और कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती रहती है, जिससे बिज़नेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए टाइम टू टाइम कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीक, नई कार्यविधि, नए मेथड बताने के लिए हमें उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है संस्था तथा कर्मचारियों दोनों के लिए लाभदायक प्रशिक्षण। एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन और कर्मचारी दोनों को लाभ देता है। ऑर्गेनाइजेशन हो कैसे कि वही काम कम टाइम में और कम कॉस्ट पर होगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ जो कर्मचारी है वो कम समय में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, उनकी सैलरी जो वेजेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए संस्था और कर्मचारी ये दोनों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। विकास और प्रशिक्षण क्या है, अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विकास क्या होता है, एक हर तरह से डेवलपमेंट करना, ठीक है, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वो किसी एक विशेष कार्य के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट है
प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर। प्रशिक्षण और शिक्षा में क्या है? अंतर है। प्रशिक्षण द्वारा आप किसी विशेष काम, जो काम में आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, उसी काम में आप ट्रेनिंग दोगे, उससे कर्मचारी को उसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, उसी ज्ञान के बारे में उनकी वृद्धि होगी। लेकिन शिक्षा में क्या होता है? हम कर्मचारियों के जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको इंक्रीज़ करते हैं। जैसे एक कर्मचारी को कुछ पुर्जे जोड़कर एक मशीन बनाना सिखाया जाता है, तो ये क्या है? ट्रेनिंग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यही काम को इंजीनियरिंग कोर्स करता है तो वो क्या बन जाती है? उसकी एजुकेशन बन जाती है। नेक्स्ट करेंगे हम कंटिन्यू। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नए या पुराने दोनों कर्मचारियों के लिए अवश्य। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है उसको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, जो काम पे आपने उसे लगाना है उसके बारे में ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन पुराने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। जैसे आपको पता भी है, एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब बैंकों में कंप्यूटर स्टार्ट किए गए थे, कंप्यूटर द्वारा काम करना शुरू किया गया था, तो जो एम्प्लॉयज़ थे, जो क्लरिकल स्टाफ था, उनको किसकी नॉलेज दी गई थी, किसकी ट्रेनिंग दी गई थी? कंप्यूटर की नॉलेज दी गई थी। तो इसी तरह से ताकि उनको नए काम सीखने के बारे में पता चले, नए तरीके सीखें, नई जानकारी मिले, ठीक है, इसीलिए प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन कई बार हम पुराने काम को भी दोबारा से अच्छी तरह समझाने के लिए क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण सभी लेवल पर, सभी मैनेजरियल लेवल पर ज़रूरी होता है। जैसे आपको पता है हमारे संगठन के 3 स्तर होते हैं। डाउन टू अप चलेंगे। सबसे नीचे होता है आपका लोअर लेवल, जिसमें होता है आपका सुपरवाइजरी स्टाफ। सुपरवाइजरी स्टाफ को हर रोज़ की डेली रिपोर्ट रखने के लिए कि कितना उत्पादन हुआ है उसके रिकॉर्ड तैयार करने पड़ते हैं, कितनी प्रोडक्शन करी है, कितना परचेज़ करा है, तो उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह से हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बजाय हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। इसी तरह से जो हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको लेबर के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है, उत्पादन प्रबंधन कैसे करना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी हैं, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाने हैं, पब्लिक ऐप सरकारी संबंधों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा प्रशिक्षण एक संस्था के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम प्रशिक्षण को एक वेस्टेज ना मानकर एक तरह की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। थैंक यू।